हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेडमी आईआईटी जैम। आज मेरे पास है सिमोना चतुर्वेदी, जिनका रैंक आया है ऑल इंडिया 196। तो ये सेशन मोस्टली हम लेना चाहते थे काफी टाइम से, क्योंकि सिमोना ने एक बहुत ही एक्सेप्शनल एफर्ट लगा करके, जैसे जो बच्चे रीअपियर करते हैं आईआईटी के लिए, तो इन्होंने पहले तो बहुत लंबी जर्नी रही, बहुत बिगिनर से सिमोना ने किस तरीके से अब आईआईटी क्रैक करा है। तो ये पूरी जर्नी अपने में ही एक मोटिवेशन से कम नहीं है। तो एक स्पेशल वीडियो हमने सोचा था इस बार की, इस बार सिमोना का जरूर करेंगे। तो सिमोना, पहले अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं और आईआईटी जैम का प्रिपरेशन आपने कैसे शुरू किया, क्या सोच के आपने, मतलब कब से प्रिपरेशन कर रही सर, थैंक यू सो मच। मतलब ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से पॉसिबल हुआ है। सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। और सर, मैं गांव से बिलोंग करती हूँ। मतलब मेरा जो एरिया है वहाँ पे मतलब बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है। मतलब और स्टडी वगैरह का यहाँ पे मतलब उतना कुछ है नहीं कि आईआईटी क्या होता है, जैम क्या होता है, वगैरह वगैरह। इवन मेरे को भी उतना कुछ मालूम नहीं था। फिर मेरे को जब मैं थर्ड ईयर में, जब बीएससी थर्ड ईयर में पहुंची, तो वहाँ एक दीदी थी। तो वो जैम दे रही थी फिजिक्स का, तो मैंने सबसे पहले फिजिक्स का ग्रुप ज्वाइन किया। मुझे ये श्योर था कि मुझे मैथ से देना है। फिर हैं? फिजिक्स के ग्रुप से मैंने मैथ्स का ग्रुप ज्वाइन किया। फिर आपके ग्रुप पे धीरे से आई, फिर उसके बाद से फिर स्टार्ट हुआ। और मतलब थैंक यू सर। अच्छा, जो 2022 में तुमने शुरुआत करी थी, तब अगर जो बच्चे थे उस तब के लिए याद होगा उन लोगों को, तो उस समय तुम्हारे डाउट्स हाँ जैसे बड़े बेसिक बेसिक से रहते थे। ये सर कैसे हुआ, दोबारा बताइए, ये कैसे हुआ, छोटे छोटे से डाउट। मतलब एकदम हम कह सकते हैं कि आपने बिल्कुल जीरो लेवल से इस एग्जाम की तैयारी करी है, बिल्कुल नितांत जीरो लेवल से हम मान सकते हैं कि बिल्कुल प्रिपरेशन करा। अच्छा, जो 22 का ले- अटेम्प्ट किया, उसमें तो चलो मान सकते हैं कि जैसे प्रिपरेशन नहीं था, जीरो लेवल से आपने करा। अच्छा, 22 में क्या गड़बड़ हुआ एग्जाम में, कैसे क्या रहा था उसमें, जरा बताओ। सर, मेरा तो नेट ही नहीं चल रहा था। सबसे पहले तो मैं उनसे बोलना चाहूंगी कि जो लोग भी विलेज वगैरह में जिनका नेट नहीं चलता है, तो सबसे पहले वाईफाई लगा लो। वो तुम्हारा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। हाँ, मतलब अगर डेटा के सिर्फ मोबाइल डेटा के चक्कर में हो आप तो। हाँ, सही बात है। 22 वाले में बताओ क्या एक्सपीरियंस रहा था तुमने, और क्या गलतियां करी, मतलब जैसे बच्चे समझेंगे क्या मिस्टेक होती है। सर, क्लास ही नहीं हो पाई थी। मैंने कोई असाइनमेंट्स ही नहीं लगाए थे, तो क्या ही हाँ, मतलब। हाँ, मेहनत तो तब भी उस टाइम भी किया था जितना अभी किया था। हाँ, पर मतलब क्लास ही नहीं मेरी चल पा रही थी। मतलब मैं बैठे रहती थी, अगर 1 मिनट क्लास चल रही है तो 5 मिनट रुकता है। तो मेरा तो रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी जिनका नेट नहीं चलता, वो सबसे पहले वाईफाई लगाए। हाँ। नहीं, हमें याद है कि 22 में आपका प्रॉब्लम ये होता था ना कि आपके असाइनमेंट नहीं कंप्लीट हो पाते थे। जैसे नवंबर अक्टूबर चल रहा था, हमने तो कहा भी था कि सिमोना असाइनमेंट नहीं लगाओगी तो फिर नहीं होगा सिलेक्शन इसमें। अच्छा ठीक है, जैसे 22 में आपका नहीं निकला, तो फिर उसके बाद फिर 23 के लिए कैसे अपने आप को मोटिवेट किया कि मैं दोबारा देना है, क्योंकि मतलब एक होता है कि बच्चे का रैंक नहीं आया, थोड़ा बहुत मिस हो गया, एक हुआ कि बिल्कुल हुआ ही नहीं, मेरा कुछ भी रैंक नहीं आया। तो फिर उससे ये दोबारा से 23 के लिए कैसे मोटिवेट किया। सर, ये सारा मोटिवेशन तो आप ही है। अरे मतलब भाई, तुमने भी ये कैसे सोचा फिर। अगर नहीं, सच में ये सारा मोटिवेशन आप सारे बच्चों को इतना मोटिवेट करते हैं कि मतलब उनको लगता है कि मेरा हो जाएगा। आपने कभी किसी बच्चे से नहीं कहा कि तुम्हारा नहीं होगा। इवन मेरे घर में भी कभी कभी मम्मी बोलती थी कि नहीं होगा। उनको तो बिलीव ही नहीं था कि मैं आईआईटी जाऊंगी। पर आपने कभी नहीं कहा। आप तो इवन हमेशा सारे स्टूडेंट्स को बोलते थे कि लगे रहो। बस ये मोटिवेशन जो होता है ना कि लगे रहो, वो लिटरली वर्क करता है। अच्छा, तो 23 में जब आपने दिया था, तो फिर आपका रैंक उसमें आया था कितना, 800? हाँ सर, एग्जैक्ट 800। हाँ, 800 आया था। तो उसमें भी प्रिपरेशन आपकी अच्छी थी पिछले साल भी, लेकिन थोड़ा सा जैसे लास्ट हाँ। में जो ट्रैवलिंग वगैरह में दिक्कत हो गई थी। तो आप ही का अरे एग्जाम्पल हमने बच्चों को दिया था। हाँ बताइए, तो ये जो थोड़ा आप ब्रीफली बोलते बताइए। हैं ना कि हाँ, जो आप लास्ट में बोलते हैं कि एग्जाम के दिन ऐसा ना करो, वैसा ना करो, उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। और इवन मेरे ही साथ वो हो गया था। मतलब ट्रेवल अगर मेरा कल पेपर है 12 को, सॉरी, मेरा कल 12 कोई को बात नहीं। पेपर है, तो मैंने ट्रेवल किया था 11 को। आपने जबकि मना किया था, पर मैंने घर पे बहुत बार बोला कि सर बोल रहे हैं, सर बोल रहे हैं, तो उन्होंने इतना सीरियसली नहीं लिया। फिर उसके बाद मैं 11 को ट्रेवल की। मैं 6 बजे से उठी और रात को 12 बजे पहुंची। मैं हाँ, 12 बजे पहुंची, ठीक है। फिर अब पापा को मेरे थोड़ा खर्राटे वगैरह लेने की आदत है, तो अब खर्राटे ले मेरे को मतलब बिल्कुल भी नहीं आई। 2 दिन पहले से जागी और उस पूरे रात को मतलब नींद वगैरह पूरा नहीं हुआ। मैं तो आधी नींद में एग्जाम दी थी, तो क्या ही बताऊं। मतलब आधा जाग रही हूँ, आधा सो रही हूँ, और एग्जाम दिया था मैंने उस टाइम। हाँ। चलो कोई नहीं, फिर भी 800 रैंक रहा। फिर कौन सा कॉलेज लिया था लास्ट ईयर। सर, वारंगल मिल रहा था मेरे को, पर मतलब मैंने कोर्स वगैरह वहाँ का देखा था। मुझे ये था कि मुझे आईआईटी ही जाना है, तो मैंने वहाँ का कोर्स देखा, बहुत ही हेक्टिक है। तो एनआईटी राउरकेला का देखा, तो मैंने उसका लिया, एनआईटी राउरकेला। ठीक है, तो जैसे पिछले साल आपने एडमिशन एनआईटी राउरकेला में ले लिया था, अब यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जैसे जो एडमिशन लेकर के तैयारी करते हैं। आपके साथ भी कुछ बच्चों ने करा होगा। तो जैसे कॉलेज लेकर के प्रिपरेशन करना सबको जैसे अच्छा नहीं लगता है, जैसे आपको तो नहीं अच्छा लगता है, वो तो हमें मालूम है।
तो जैसे आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया था तो उसके बाद क्या प्रॉब्लम आई, या ऐसी ये भी बात बताना कि जो चीज मैनेज हो सकती थी लेकिन तुम्हारा मन नहीं था तो तुमने नहीं करी, क्योंकि बच्चों को ये ना लगे कि अगर हम कॉलेज ले लेंगे तो मेरा हो नहीं पाएगा। तो ये भी बताना कि हम नहीं, कर सकते थे बट क्या नहीं करा, हम इंटेंशनली क्या नहीं करा, हाँ बताओ। मैनेज हो सकता था पर मेरा भी मन नहीं था कंटिन्यू करने का, मतलब क्या ही बताऊँ। और फिर थोड़ा सा रूम वगैरह का प्रॉब्लम थोड़ा सा हो जाता हॉस्टल में, हाँ, तो ये सब भी प्रॉब्लम था बहुत। और मतलब मुझे ये था कि मुझे सारा टाइम जैम को देना है, ये इस वजह से मेरा और भी मन नहीं लग रहा था यहाँ पे। हाँ, फिर मैंने 1.5 महीने में लिटरली पूरे जो साल भर मैंने पिछले साल पूरा 1.5 महीने तो 1 साल में पूरा कंप्लीट किया था वो मैंने 15 दिसंबर को यहाँ से घर गई। फिर 15 दिसंबर से मतलब गई कितने होगी, हाँ जो भी गई, 15 दिसंबर से मैंने स्टार्ट किया और 2 फरवरी तक मैंने पढ़ा, मतलब जो पूरा साल भर पढ़ा वो मैंने 1.5 महीने में कंप्लीट कर डाला। मेरे को था कि नहीं मैं कर लूंगी तो कर लूंगी, मुझे जाना है, इतना वो था। यही एक देखो बात तो है, मतलब सबसे बड़ी मतलब बात ये है कि एक ग्रिट, एक डिटर्मिनेशन, जब एक बच्चा एक उस लेवल पे पहुंच जाता है कि नहीं करना ही है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, तुमने उस हद तक करा, जबकि इस बार का पेपर तो टफेस्ट पेपर है अभी तक का। और यस सोचो यस। तुम्हारी प्रिपरेशन पूरे साल इनकंसिस्टेंट ही मानेंगे हम तो, कि भाई कंसिस्टेंट एक बच्चा लगा रहता है लगा रहता है। तो एक मोटिवेशन और डिटर्मिनेशन का बहुत बड़ा भाई स्रोत तुमको हम मान रहे हैं इस समय, क्योंकि तुमने सही में बड़ा कमाल का काम किया है इस समय, बहुत ही मतलब बहुत ही कमाल का काम किया, कहने की बात ही नहीं। तो अब इस साल जैसे 196 रैंक ले आई तुम, ठीक है, अभी भी तुम यस। सेटिस्फाइड नहीं थी कि मेरा हमें आईआईटी बॉम्बे जाना था, खैर कोई बात नहीं। मैं तो रो रही अरे थी रिजल्ट आने के बाद भी, कह रही क्या हो गया मतलब आईआईटी अरे बॉम्बे नहीं मिलेगा। अरे आईआईटी बॉम्बे क्या नहीं मिलेगा, अब तुमको टॉप 7 आईआईटी भी सीट मिल जाएगी भाई, देखो सारे ओल्ड आईआईटी बहुत बढ़िया है, कहीं भी एडमिशन मिल जाए। तो मतलब अब ये बताओ कि जैसे पिछले दो बच्चे जो जैसे जिनका नहीं होता है या जो ड्रॉप करने की सोचते हैं कि मेरा होगा कि नहीं होगा, तो एक ये फीलिंग से बच्चे बहुत सारा परेशान रहते हैं कि भाई पता नहीं क्या होगा यार, ऐसा निगेटिव जब लगे। तो कई बार तुमने इस पूरी जर्नी में इस चीज को फेस किया होगा, तो उससे कैसे पार करा, बस इस चीज को बताओ, अंदरूनी किस चीज पे आपने ध्यान दिया, क्योंकि यही बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो अब दोबारा ड्रॉप करके तैयारी करेंगे, ठीक है नहीं। सर ड्रॉप तो पहली बात ये समझ के करना कि तुम्हें कंसिस्टेंट रहना है, अगर कंसिस्टेंट रह पाओ तो ही ड्रॉप करना, क्योंकि मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं मेरे साथ के जो 3 3 साल लगे थे, इवन उन्हें कॉलेज भी नहीं मिला। वो ये करते हैं कि मतलब थोड़े टाइम प्रिपरेशन करेंगे गायब हो जाएंगे पूरा, फिर कुछ और चीज प्रिपेयर करने लगेंगे, फिर थोड़ा और करेंगे, कुछ और करेंगे, फिर लास्ट टाइम में बोलेंगे कि सर मेरा नहीं हो रहा। इवन आपने तो कई बार चैट्स में देखा होगा, बहुत से लोग बोलते हैं सर मेरा नहीं हुआ नहीं हुआ। उनका रीजन यही रहता है कि वो पूरे टाइम गायब रहेंगे, जब लास्ट में एग्जाम का टाइम आएगा तो वो फिर एक्टिव हो जाएंगे कि सर मेरा इतने साल से हूँ उतने साल से हूँ नहीं हो रहा है। इवन मैंने तो जीरो से स्टार्ट किया था फिर भी मेरा सेकेंड टाइम हुआ। मतलब उस टाइम पे मतलब जिस हालत में मैंने पेपर दिया था वो तो क्या ही बताओ, बहुत ही खराब था। मतलब कोई भी बच्चा उस सिचुएशन में कभी ना पड़े, पर फिर भी हुआ, क्योंकि मतलब जो मेहनत करता है मुझे लगता है उसको होता है। हाँ आपको फिर कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आप भले ही जीरो से स्टार्ट करो वो मैटर नहीं करता है, पर आप कंसिस्टेंसी आपकी मैटर करती है कि आप कितना कंसिस्टेंट रह पाते हो। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे बच्चों को लगता है कि जब तक मेरे बीएससी के कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, या जब तक मेरे आईआईटी का नहीं, हमने मेन का पेपर दिया है, तो हम आईआईटी एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल झूठ बात है, ऐसा नहीं है। अगर कोई बच्चा चाहे उसका बेसिक प्रिपरेशन जीरो हो, लेकिन अगर वो ठान ले कि भाई हमें करना है और वो अपने आप को सफिशिएंट टाइम दे, तो वो निकाल सकता है। सबसे बड़ी बात ये है जो इस पूरी कहानी में है ना। ऐसा नहीं है कि आपको बड़ा ब्रिलियंट होना चाहिए शुरुआत से तब आप आईआईटी जा सकते हैं। जैसे एक बात हमेशा हम क्लास में कहते हैं कि आईआईटी जाने के लिए एक होता है कि बच्चा इंटेलिजेंट है, बट उससे ज्यादा नहीं, जो बच्चा मेहनत करता है वो आईआईटी जाता है। तो इस चीज की तुम कितनी बड़ी एग्जाम्पल हो कि कोई भी बच्चा आईआईटी जा सकता है। सबसे बड़ी बात है, अगर हम आज से क्लास में भी यही स्टेटमेंट होते हैं कि कोई भी आईआईटी जा सकता है, जो कि बात है। और हर साल ऐसे बच्चे आते हैं जो इस चीज को प्रूव करते हैं, मैथमेटिकल प्रूफ क्या, रियल लाइफ प्रूफ देते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो बहुत बढ़िया। अच्छा, कौन से आईआईटी जाने का मन है और क्या प्लान करा है आगे? सर आईआईटी गुवाहाटी चल मिल जाए तो फिर वही रहेगा, घर में अच्छा, दे क्या तो। क्लोजिंग थी लास्ट ईयर की, मिल जाएगा उम्मीद है? सर मैथ्स में 288 गया था। 288 क्या था, बढ़िया है भाई। फिर हाँ। अगर मिल जाता है आईआईटी गुवाहाटी तो बहुत ही अच्छी बात है। वरना अब ये मान के चलो तुमको टॉप 4 आईआईटी, टॉप 5 आईआईटी में तो मिल ही जाएगा। मतलब हमें यकीन नहीं हो रहा कहते हुए, मतलब जो मेरे दिमाग में सिमुला की इमेज बनी है ना 2022 वाली, आपको यकीन नहीं हो रहा। अरे मतलब कमाल हो गया, कमाल हो गया भाई। उसे सिर्फ आप ही झेल सकते थे, वरना लिटरली कोई नहीं झेल सकता था। मतलब जिस टाइप से इवन पता है, एक बार तो मैं 2023 में अपने मतलब पुराने लेक्चर्स देख रही थी जो डाउट्स थे, मैंने बंद कर दिया। 15 मिनट देखे, मैंने बोला अब मैं नहीं झेल सकती खुद को ही मैंने ही बंद कर दिया।
वही तो बता रहे, तुम वो पर्सन ही नहीं हो जो तुम 2 साल पहले प्रिपरेशन जो करने आई थी 21 के जून में, उस उससे तुम वो पर्सन ही नहीं रही। चलो बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है। तो ये जो बहुत ही स्पेशल एक मोटिवेशन सेशन हमने लिया है आज, इसका पर्पस यही है कि जो बच्चे अब दोबारा से ड्रॉप करने चाह रहे हैं या जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप देखिए रियल लाइफ एग्जाम्पल आपके सामने है। ठीक है, जिन्होंने बिल्कुल जीरो से करा, एक बार नहीं कर पाई, दूसरी बार करा बट थोड़ा रैंक रह गया, फिर करा, फाइनली अपना आईआईटी का ड्रीम जिएंगी, आईआईटी जाकर के एमएससी करेंगी, पीएचडी करेंगी, अब यहाँ से इनकी लाइफ चेंज हो जाएगी बिल्कुल टोटली। तो इससे बड़ी खुशी की क्या बात है। तो मेरी तरफ से भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं, भगवान तुमको सब अच्छा आईआईटी में दे के जाए, अच्छे से तुम आगे अपना कैरियर बनाओ। बस मेरी तरफ से यही सब शुभकामनाएं हैं। तो भाई जिनको भी कुछ कहना हो मोटिवेशनल या बात करनी हो, तो आप यहाँ पर कुछ भी क्वेरी है आप लिख सकते हैं भाई, मेरी तरफ से सिमोना की तरफ से उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। तो बहुत बहुत बधाई सिमोना मेरी तरफ से, और आगे के लिए ऑल द सर वेरी थैंक बेस्ट। यू सो मच। फिर भी मैं यही कहना चाहूंगी कि ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। मतलब अगर मैं किसी एजुकेटर का तो नहीं पता, पर मैं इतना गारंटी करती हूँ कि कोई अगर इंसान जीरो से स्टार्ट करे और अगर वो आपसे पढ़ रहा हो तो लिटरली वो आईआईटी तो जाएगा ही। चलो भाई, बहुत बहुत खुशी की बात है। चलो सिमोना, अब मिलते हैं फिर जल्दी ही, देखो अगर कभी पॉसिबल हुआ, वरना बहुत अच्छा आपने करा है। अब देखिए कभी मुलाकात होती है तो होती है। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। चलो भाई, ये सेशन कंक्लूड करते हैं फिर हम लोग यहाँ पे। गुड बाय, टेक केयर। थैंक यू सर।